अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की दास्तान इस मर्द मुजाहिद की है जिसने समंदर की लहरों को चीर कर एक नई तारीख रकम की और यूरोप के दरवाजे पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। ये तज़किरा है तारिक बिन ज़ियाद का। पस मंजर और मुहिम का आगाज सन 711 ईस्वी का जिक्र है, जब शुमाली अफ्रीका के गवर्नर मोसीस बिन नसीर ने अपने काबिल तरीन सिपा सालार तारिक बिन ज़ियाद को एक मुख्तसर से लश्कर के साथ स्पेन उंदलुस की मुहिम पर रवाना किया। इस वक्त उंदलुस पर जालिम बादशाह रॉड्रिक की हुकूमत थी, जिसके जुल्म से अवाम तंग आ चुके थे। समंदर पार और कश्तियां जलाने का वाकया जब तारिक बिन ज़ियाद अपने 7,000 मुजाहिदीन के साथ जबल उत तारिक जिब्राल्टर के साहिल पर उतरे तो उनके सामने दुश्मन की 1 लाख से जायद मुसल्लह फौज थी और पीछे ठाठे मारता समंदर। इस नाजुक मोड़ पर तारिक बिन ज़ियाद ने वो फैसला किया जिसने रहती दुनिया तक हिम्मत और तवक्कुल की मिसाल कायम कर दी। उन्होंने हुक्म दिया, तमाम कश्तियां जला दी जाएं। मुजाहिदीन हैरान रह गए कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। तब तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्कर से वो तारीखी खिताब किया जिसके अल्फाज आज भी ईमान को जला बख्शते हैं। ए मर्दाने हर, अब भागने की जगह कहां है? तुम्हारे पीछे समंदर है और सामने तुम्हारा दुश्मन। खुदा की कसम, तुम्हारे पास अब सिर्फ तुम्हारी तलवारें और तुम्हारा सब्र ही बचा है। आज़्म मुसम्मम, इस फैसले ने मुजाहिदीन के दिलों से वापसी का ख्याल निकाल दिया और शहादत या फतह का जज्बा पैदा कर दिया। तारिक बिन ज़ियाद ने साबित कर दिया कि फतह जहाजों और मादी वसाइल से नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन और अटल इरादे से हासिल होती है। तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर अब अंदलुस की सरजमीन पर कदम जमा चुका है और सामने रॉड्रिक का टड्डी दिल लश्कर है। क्या मुट्ठी भर मुजाहिदीन इस अजीम फौज को शिकस्त दे पाएंगे? कश्तियां जलाने के बाद का मंजर जबल तारिक के साहिल पर जब धुआं उठ रहा था और कश्तियां खाक हो रही थीं, तो तारिक बिन ज़ियाद ने अपने मुजाहिदीन के सामने वो खुतबा दिया जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे सामने दुश्मन है और पीछे समंदर। अब तुम्हारे पास बचने की कोई जगह नहीं सिवाय उसके कि तुम अपनी शुजाअत और सब्र से काम लो। मैदाने जंग में पामर्दी जब वादी लक्का ग्वाडलेट के मकाम पर जंग शुरू हुई तो रॉड्रिक की 1 लाख फौज के सामने तारिक बिन ज़ियाद के मुट्ठी भर साथियों ने ऐसी जुर्रत दिखाई कि दुश्मन के छुके छूट गए। रॉड्रिक, जो अपने सोने के तख्त पर बैठकर फतह के ख्वाब देख रहा था, उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और वो दरिया में डूबकर हलाक हो गया। कुर्तबा और तलीतिला की फतह, इस अजीम फतह के बाद तारिक बिन ज़ियाद रुके नहीं। उन्होंने निहायत तेजी से कुर्दोवा की तरफ पेशकदमी की। वहां के लोगों ने जब मुसलमानों का अदल इंसाफ देखा तो उन्होंने खुद शहर के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद तलीतिला टोलेडो, जो इस वक्त उंदलुस का दारुल हुकूमत था, वो भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया। तारिक बिन ज़ियाद ने मफ्तूहा कौम के साथ वो हुस्ने सुलूक किया कि तारीख हैरान रह गई। उन्होंने न किसी माबद को गिराया, न किसी बूढ़े या बच्चे पर हाथ उठाया। यही वो अखलाक था जिसने उंदलुस की जमीन को मुसलमानों के लिए साजगार बना दिया। अब दास्तान इस मोड़ पर है जहां मोसीस बिन नसीर भी उंदलुस पहुंच चुके हैं और अब एक अजीम इस्लामी रियासत की तश्कील होने जा रही है। तारिक बिन ज़ियाद की फतूहात की गूंज जब अफ्रीका के दारुल हुकूमत तक पहुंची तो गवर्नर मोसीस बिन नसीर खुद एक बड़ा लश्कर लेकर उंदलुस पहुंच गए। इन दोनों अजीम जर्नेलों की मुलाकात तारीख का एक यादगार लम्हा था। 2 अजीम जर्नेलों का इत्तेहाद मोसीस बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद ने मिलकर उंदलुस के बकिया हिस्सों जैसे कि अशबीलिया, सेविल और सरकुस्ता सरागोसा को फतह करने का इरादा किया। इन दोनों की मुश्तरका हिकमत अमली ने ईसाइयों की रही सही ताकत को भी खत्म कर दिया। चंद ही सालों में तकरीबन पूरा जजीरा नुमा उंदलुस, स्पेन एंड पोर्चुगल मुसलमानों के ज़ेरे असर आ गया। एक नई तहजीब का जन्म। उन फतूहात के बाद उंदलुस में एक ऐसी तहजीब ने जन्म लिया
जिसने अंधेरे में डूबे हुए यूरोप को रोशनी दिखाई। तारिक बिन जियाद ने मफतूहा इलाकों में मसाजिद, मदारिस और कुतुब खाने कायम करने की बुनियाद रखी। वहां के किसानों को जमीनों के हुकूक दिए गए और टैक्सों का एक आदिलाना निजाम राइज किया गया, जिससे अवाम की जिंदगियों में खुशहाली आ गई। खलीफा का बुलावा जब ये दोनों फातिहीन अपनी फतूहात के उरूज पर थे और फ्रांस फ्रिंग की सरहदों को अबूर करने का मंसूबा बना रहे थे, तब दमिश्क से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का हुक्मनामा पहुंचा। खलीफा ने दोनों को फौरी तौर पर दारुल खिलाफा वापस पहुंचने का हुक्म दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जहां इताअती अमीर का कड़ा इम्तिहान था। तारिक बिन जियाद चाहते तो अंदलुस में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर सकते थे, क्योंकि वो वहां के अवाम में बेहद मकबूल हो चुके थे और उनके पास एक वफादार फौज भी थी। लेकिन इस मर्दे मुजाहिद ने साबित किया कि वो किसी जमीन या तख्त के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा था। तारिक बिन जियाद और मोसीज बिन नसीर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस हुक्म की तामील की और फतूहात को वहीं छोड़कर दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दमिश्क पहुंचने पर इन अजीम फातिहीन के साथ क्या सलूक हुआ और तारिक बिन जियाद की जिंदगी के आखिरी अय्याम कैसे गुजरे। तारीख के सफहात गवाह हैं कि जब जज्बे सादिक और इताअती अमीर यकजा होते हैं तो बड़े बड़े फातेह भी आजिज़ी की तस्वीर बन जाते हैं। तारिक बिन जियाद और मोसीज बिन नसीर जब दमिश्क पहुंचे तो हालात बदल चुके थे। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक बिस्तरी अलालत पर थे और उनके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन हुए। उरूज से गुमनामी तक का सफर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में इन दोनों अजीम जर्नैलों पर वो नवाजिशात न हुई जिनके वो हकदार थे। मोसीज बिन नसीर पर इल्जामात आयद किए गए और उन्हें कैदोबंद की सोबतें झेलनी पड़ी। तारिक बिन जियाद, वो मर्दे मुजाहिद जिसने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी थी, खामोशी से गुमनामी की जिंदगी में चले गए। तारीख लिखती है कि अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में तारिक बिन जियाद दमिश्क की गलियों में एक आम इंसान की तरह रहते थे। न उनके पास शाही मोहल्लात थे, न कोई मनसब। वो अक्सर मस्जिद के गोशे में इबादत में मसरूफ पाए जाते। ये उस शख्स का ज़र्फ था जिसने स्पेन के बादशाहों के ताज ठुकराए थे और जिसके नाम से यूरोप के ऐवान लरजते थे। वफात और पैगाम सन 720 ईस्वी के लगभग ये अजीम मुजाहिद इस दारे फानी से कूच कर गया। वो अपने पीछे कोई मालो दौलत छोड़कर नहीं गया, बल्कि एक ऐसी तारीख छोड़ गया जिसने 800 साल तक अंदलुस को इल्म हुनर का गहवारा बनाए रखा। तारिक बिन जियाद की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि कामयाबी का दारोमदार मादी वसाइल पर नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल तवक्कुल पर है। बड़ा फातेह वो नहीं जो जमीनें जीते, बल्कि वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाए और हुक्म अमीर की तामील करे। इखलास की जड़ें गुमनामी में भी जिंदा रहती हैं, इसीलिए आज 1300 साल बाद भी जबलुत तारिक जिब्राल्टर उनके नाम की गवाही दे रहा है। दास्ताने कमाल का ये बाब यहाँ मुकम्मल होता है। तारिक बिन जियाद ने कश्तियां जलाकर जो रास्ता दिखाया था, वो आज भी हिम्मत और अज़्म का इस्तिआरा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें अपने अस्लाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।